ये किन वादों पे खरे उतरे हैं अभी तक? वो अभी किसी वादे पे कोई खरा नहीं उतरा। वो एक काम बता दो, सहारनपुर में कहीं के हमने ये कर दिया अपने मंत्रालय से, शायद कौशल विकास का मंत्रालय है, इसमें कितने लोग कौशल बना दिए लोग उसने। बोला गया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मदरसों पे तो आपने देख रहा है बुलडोजर चल रही है, और क्या करोगे आप। दुखी इस बात से? दुखी तो है ही। इस सरकार में तो कुछ नहीं लगता है। अधिकारी की बड़ी बड़ी बातें हैं। डीएम साहब से कई बार मुलाकात हो चुकी है इस बारे में कि टोडरपुर सागुमर सिगर मिल पे पेमेंट बकाया है, लेकिन आश्वासन मिलता है और तो कुछ नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में अगर पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो सबसे हॉट सीट मानी जाती है सहारनपुर। सहारनपुर लोकसभा में अगर बात करें तो 7 विधानसभा हैं, लेकिन सातों विधानसभाओं की अगर बात करें तो काफ़ी इस समय बातें चल रही हैं, कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो दावे, वो वादे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए थे, कहा था किसानों को खाद सस्ते में मिलेगी, कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। जयंत चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी में जब जाके ज्वाइन करते हैं तो कहा जाता है चवन्नी पलट गई। जयंत चौधरी तब जवाब देते हैं कि हम किसानों के हक में बात करेंगे, लेकिन यहाँ किसान काफ़ी परेशान हैं। कहते हैं कि जो बातें जो की गई, जो दावे जो किए गए, जो वादे किए गए, वो सब वादे दावे सब धाराशाही हो गए। हम बात करेंगे। सर, क्या काम करते हैं आप? किसान हो, एक एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का काम करता हूँ। बड़े मुद्दे क्या होने जा रहे हैं सहारनपुर के? बड़े मुद्दे तो यही हैं, किसान के लिए टाइम पे खाद नहीं है, डीएपी के समय यूरिया मिल जाए, यूरिया के जब यूरिया लेने जाए किसान डीएपी रखी वहाँ। सरकार का देने का तो मन ही नहीं है कि जब हमें भूख तो अब लग रही, हम खाना खा रहे शाम को, कहाँ से फायदा होगा फिर उसका। ये मुद्दे हैं। उनका रेट इतना बढ़ा दिया, 1350 रुपये का डीएपी का गट्टा है। यूरिया 5 किलो उसमें कम कर दिया, और शायद 5 किलो और कम होने लग रहा है, 40 किलो उसमें कम कर दिया। रेट उसका कम नहीं करते, रेट जो का दूध नहीं रह गए। अगर यूरिया उसकी मात्रा कम करी तो उसका रेट भी कम कर दो। बात करें जयंत चौधरी की, काफ़ी बड़े नेता आप लोग के माने जाते हैं, और जो पिछला जो चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था, इस बार मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इधर जो बातें जो चल रही हैं वो जयंत चौधरी को लेकर के कि काफ़ी वादे उन्होंने भी किए, किन वादों पे खरे उतरे हैं अभी तक? वो अभी किसी वादे पे कोई खरा नहीं उतरा। वो एक काम बता दो, सहारनपुर में कहीं के हमने ये कर दिया अपने मंत्रालय से, शायद कौशल विकास का मंत्रालय है, इस पर कितने लोग कौशल बना दिए लोग उसने। कोई एक रोजगार किसी को मिल गया हो, कुछ भी नहीं है, बस सब कागजों में चल रहा। इस सरकार में सब अधिकारी, जो 500 का काम हो रहा था वो 2000 में हो रहा, जो 2000 का काम हो जाता वो 4000 खुली रिश्वत चल रही। एसी में सब अधिकारी बैठे, फील्ड में कोई अधिकारी नहीं है, सब अपने एसी में बैठे, बाहर निकल के जनता को ये भी नहीं देखते है कहाँ। जयंत चौधरी की भी हवा नहीं चलने नहीं, वाली? कुछ नहीं आवाज़ जयंत चौधरी की यहाँ सहारनपुर में तो कोई नहीं आवाज़ है। बस वो सपा, जब तक सपा से उसका गठबंधन था तब तक ठीक था, तो जैसा बीजेपी होगी ऐसे जयंत हो गया। तो अब क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है? नहीं, अब तो बस सपा गठबंधन, कांग्रेस सपा, कांग्रेस है सपा? कांग्रेस सपा गठबंधन। तो आप तो नौजवान लग रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं भी किसान ही हूँ जी। आप किसान हैं जी। किसान सोच क्या रहा है इस बार? क्या आप लोग सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? क्योंकि इस तरफ की पश्चिमी यूपी की अगर बात करते थे तो आरएलडी बड़ा नाम आता था, लेकिन इस समय माहौल ही बदल जा रहा है। आरएलडी में जो जयंत चौधरी जी है, बड़े नेता है। किसान ने उनसे बहुत उम्मीद थी कि वे चलो भाजपा पार्टी में शामिल हो गए कि किसानों को कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे यहाँ एक सागुमरी शुगर मिल पड़ती है टोडरपुर, उसमें पिछले 2 साल से किसानों का बकाया पेमेंट है, मिल भी बंद है और आज तक पेमेंट भी नहीं हुआ है वहाँ किसान लोगों का। बहुत से गरीब लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी होनी थी, मैं बहुत तरस रहे हैं इस चीज़ से कि उनका पैसा आज तक नहीं मिला है। और बताते हैं कि क्या नाम ले रहे हैं, सोसाइटी जो गारंटेड होती है इसमें, इसके माध्यम से पेमेंट होता है, क्योंकि किसान डायरेक्ट अपना गन्ना किसी को मिल को नहीं घेर सकता है। और ये भी कहते हैं कि कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच ले, लेकिन अधिकारी जो लोग हैं ये बेचने नहीं देते हैं फसल को कहीं भी। किसान ये गन्ना जहाँ ये कहते हैं कि सोसाइटी जहाँ भी देती है कि फलाने मिल को आपका गन्ना घेरना है, वहीं किसान गन्ना घेरते हैं। हमारा भी गन्ना गिरा है टोडरपुर मिल में, लेकिन 2-3 साल हो गए, पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। कितना नुकसान हुआ? सारा नुकसान ही है जी। गन्ने ही बोना छोड़ दिया लोगों ने, सहारनपुर जिले में गन्ने ही बोना छोड़ दिया लोगों ने, यही वजह है, पेमेंट नहीं है। किसान अभी प्लानिंग क्या कर रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हो? अभी चुनाव भी आने वाले हैं, अब ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन तो ये देख रहा कि सत्ता बदली जाए, सत्ता परिवर्तन हो उत्तर प्रदेश के अंदर, केंद्र में देश के अंदर,
और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो ये किसानों को भविष्य लगता है। इस सरकार में तो कुछ नहीं लगता है। अधिकारी की बड़ी बड़ी बातें हैं। डीएम साहब से कई बार मुलाकात हो चुकी है इस बारे में कि टोडरपुर सागुमर सिगर मिल पे पेमेंट बकाया है, लेकिन आश्वासन मिलता है और तो कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग अभी बड़ा आंदोलन भी हुआ किसानों का, शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बड़ी बातें हुई एमएसपी की, क्या उस पर सरकार खरी उतरी है? कोई खरी नहीं उतरी है सरकार, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। जी। अमेरिका से जो ट्रेड डील लेकर आए वो किसान हित में नहीं है। ट्रेड डील पे चर्चा होती है सहारनपुर में? चर्चा होती है, रोज हो रही है। किसान यूनियन वाले संगठन में रोज रोज प्रदर्शन धरने चल रहे हैं इसके, वापस कराओगे ट्रेड डील को, मान्य नहीं करते। तो कहाँ तक के आप लोग अपनी आवाज़ को लेकर जाएंगे? जब तक मोदी उसको वापस न ले। देखिए, आंदोलन की बात तो सरकार जी, ने ये चला रहे कि निजी ट्वेल्व कनेक्शन की योजना चल रही है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भी सब लोग ट्वेल्व ले रहे, लेकिन हमने भी उसमें कनेक्शन अभी लिया है, एस्टीमेट पूरा जमा कर दिया किसान ने, और उसके बाद भी स्टोर से सामान पूरा नहीं मिल रहा। अभी तक भी हमको सामान 3 महीने हो गए जो कनेक्शन नहीं आता ट्वेल्व का, निजी ट्वेल्व, उसका सामान आधा मिला है, आधा आज तक भी नहीं मिला है। पैसा खा गए। पैसा सब खाए गए हैं, तो जब मिला नहीं है सामान तो पैसे ही खा लिया हो। तो किसान तो फिर परेशान हो, किसान परेशान हो जाए ना कि देखो, जब एक ही छत के नीचे सब चीज़ करी थी इन्होंने, जब उसका पैसा भी फिक्स डिपॉजिट कर लिया, पैसा जमा कर लिया, तो एक ही छत के नीचे पूरा सामान किसान को दो। किसान ये नहीं कि छोटा सामान हाल लेने चलेगा, एक सामान 15 दिन बाद एक वो फिर वो पी लें। किसान बार बार त्रस्त हो जा नहीं जाता वहाँ तक। बिल्कुल, आप पीछे बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? अरे मेरा नाम पर मैं नहीं बोलता कुछ। मेहरबानी, मैं काम क्या करते हैं? खेती करूँगा तो। खेती करते हैं? हाँ किसान हैं आप? हाँ। किसानों की समस्या क्या है? आप बता रहे कि गन्ना की खेती बंद कर दी गई है, सरकार बड़े बड़े वादे करती, दावे करती है, पहुंचा क्या अब तक? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। देख लो थारे आंखों सामने ही, कहाँ का गन्ना दिखा दो, गन्ना कहाँ। तो अब क्या कर रहे? गन्ने का ऑप्शन क्या निकाला आपने? कुछ भी नहीं, पॉपुलर गन्ने खेती पूरी तरीके से बंद कर दी। ना। तो गन्ना तो दवाई होता है, उसका खाद तो हो, खाद मिलता नहीं। खाद नहीं मिल रहा है, तो खाद तो पहुंचा रही है, इजीली सरकार बोलती है, और चलो दुआ दो। खाद दे ही नहीं रहे हैं। नहीं दुआ दो। तो अब क्या आप लोग कैसे कर रहे हैं? कैसे चल रहा है आप लोग का जीवन? कैसे चल रहा है? वो दाल बोल के चटनी गल्लो खाए रहे, खुशहाली दिख रही, गले में कुर्ता नहीं। जयंत चौधरी इधर के बड़े नेता पहले कहला रहे थे, अभी क्या हाल है उनका? नेता तो बड़ा बड़ा तो डायलॉग है अमरीश पुरी वाली की डाल। किसान की आवाज थे वो तो, हैं? किसान की आवाज थे। हाँ, कुछ भी नहीं है, क्या करा, मामला सब शांत हो गया है। कुछ नहीं है। तो अभी चुनाव आ रहा है, 27 में चुनाव है, काफी नजदीक है, मन में क्या चल रहा है? किसान क्या सोच रहा है? बस किसान तो दुखी है, किसान का आपने पता ही। बस चुनाव में क्या सोच रहा है? बस सोच रहा भाई है जानो पार्टी बदले, कुछ हमारा कुछ वो जयंत चौधरी भी मन में है, दिल में है, नहीं है? अब नहीं है, दुखी हो गए आप। दुखी का लाइन में लगे हैं, फिर घरों आ जाओ, लाइन में लगे हैं, घरों आ जाओ, खेत में काम करें, लाइन में लगे। तो क्या काम करते हैं आप? हम काम तुम बदलने करें, जिंगा देखे हमको बदल दें, सुन रही बात। किसको बदल दे रहे हैं? भाई जो सही रहेगा उसके साथ रहेंगे। सही कौन है? सही कौन है? चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, जो हमारा ख्याल करेगी। एक सवाल आग उठा मुस्लिम। भाजपा का नाम नहीं लिया आपने? भाजपा का नाम नहीं लेता, भाजपा का नहीं लेते ना? ना। जयंत चौधरी वो भी उस एक ही थैली के चट्टे बट्टे दोनों। बड़े नेता तो वही थे आपके, कौन? जयंत चौधरी। चरण सिंह थे। वोट तो जयंत चौधरी के नाम पे आप दिए थे पिछला। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, उनके नाम वोट नहीं मिला। तो अभी क्या दिख रहा है? अभी मन में क्या है? 27 में चुनाव है, और किस वजह से हृदय परिवर्तन हो रहा है आपका? हमारा तो बीएसपी की तरफ जाने मेरा तो बीएसपी का गठबंधन हो जा, बीएसपी जानदार है। बीएसपी गठबंधन किससे हो जाए? इससे पीडीए था, समाजवादी पार्टी से? हाँ इससे हो जाए, दोनों इकट्ठा हो जाना ना। कहा बीएसपी के साथ में हो या सपा के साथ में हो? मैं बीएसपी के साथ हूँ। लेकिन गठबंधन चाहे सपा से हो हाँ जाए। दोनों तो हो जा, इकट्ठा हो जाना का, पीडीए में सबका हो जा, कांग्रेस का इसका। मतलब कांग्रेस, सपा और बसपा गठबंधन हो जाए। हाँ इससे प्रमुख है, चौधरी तहरीर प्रमुख है यहाँ के, इसके क्या हरडा खेड़ी के, इनका टिकट हो जा। नहीं, तो एक सवाल ये करना चाहते हैं, ये बसपा को क्यों चाहते हैं गठबंधन में हो जाए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ में? दलित बहुत है यहाँ, दलित यहाँ 70,000 इसी सीट पर, दलित और प्लस मुसलमान और अन्य वोट भी है, सबका हो जा।
दलित ने पीछे नहीं छोड़ सकते हम। दलित 70,000 हैं यहाँ प्लस। मतलब ये पॉलिटिकली दलित जो बहुजन जो वोट बैंक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए चाहते हैं कि बीएसपी गठबंधन में आ जाए। गठबंधन में आ जा। तो माहौल क्या बनेगा फिर? प्रमुख साहब का बनेगा, ताहिर प्रमुख हरड़ा खेड़ी के हैं, बड़ा अच्छा काम कर रखा है 120-25 गाँवों में, उनके साथ हैं। तो बसपा काम कर रही है नहीं, पीडीए में है इस टाइम तो। पीडीए में, मतलब समाजवादी पार्टी के साथ। जी। समाजवादी पार्टी अच्छा काम हम तो जो कहेगा गठबंधन का सारों का ही हो जा, दोनों तीनों पार्टी तो तो। सपा आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रही है इधर। सपा का तो पहले था, अब तो भाजपा है ना। एक बात बताइए ना, किसका माहौल आप देख रहे हैं ज़्यादा? प्रमुख साहब ने हर गांव में काम करा रखा। वो किस पार्टी से हैं? फिलहाल तो समाजवादी में है। समाजवादी पार्टी में। तो देखिए ये जो माहौल बन रहा है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? कारी आरिफ साहब। ये जो चुनाव आ रहा है 2027 में, अभी अगर बात करें, अभी 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, माहौल क्या देख रहे हैं? बड़े मुद्दे क्या हैं आप लोग के, और किस बात पर वोट करने जा रहे हैं? बस महंगाई बेरोजगारी की है बड़े मुद्दे, तो और तो कुछ नहीं है इसके अलावा। महंगाई ज़्यादा है, रोजगारी कुछ है नहीं। सरकार तो बात कर रही है, आप लोग के लिए बहुत काम किया है, एक पूरा आयोग बना दिया है आप लोग के लिए, उस पर पूरा वर्क हो रहा है। अल्पसंख्यक आयोग है आप लोग के लिए। अगर बात करें, मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी बड़ा काम कर रहे हैं, इस तरीके की बातें भी हैं। बस ये तो आप देख लो नीट पेपर में क्या हो रहा, सरकार तो पता नहीं क्या बोलती है। अगर आप लोग के लिए कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? मुस्लिमों के लिए कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। मदरसों में भी काम किया गया, ऐसा बोला गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मदरसों पे तो आपने देख रहा है बुलडोजर चल रही है, और क्या करोगे आप? दुखी इस बात से? दुखी तो है ही। तो इस बार हैं किसके साथ आप लोग, क्या किसको सोच रहे हैं? इस बार कांग्रेस, कांग्रेस के साथ? समाजवादी कांग्रेस, मतलब जिसकी सीट हो जाएगी उसके साथ? जिसके साथ मतलब इंडिया गठबंधन के साथ? इंडिया गठबंधन। जो बात हो रही है सहारनपुर की, अगर बात करें तो सहारनपुर काफ़ी महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ से सियासी हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बदलती है। अगर बात करें सहारनपुर में तो 7 विधानसभा सीटें हैं, और 7 विधानसभा सीटों पे अगर बात करें तो एक समय जब समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी जब गठबंधन में थी तो जयंत चौधरी का नाम लिया जाता था। लेकिन अभी की अगर बात करें तो जयंत चौधरी उस फाइल से ही गायब हैं जिस फाइल में किसान लिखते थे कि हमारे नेता जयंत चौधरी हैं, आरएलडी है। भाजपा में ज्वाइन करने के बाद बताया कि जयंत चौधरी का भी हृदय परिवर्तन हुआ, उस तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरीके से काम करना चाहिए ग्राउंड पर। यहाँ पे सहारनपुर में बातें चल रही हैं। ऑन कैमरा ही बोला कि एक भी काम जयंत चौधरी ने अपने आयोग से करा दिया हो तो बताएं, इस तरीके की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, जो सरकार है मौजूदा वो बड़े बड़े दावे करती, किसानों के लिए अच्छे काम किए, आय दुगनी कर दी, खाद को लेकर के बड़े अच्छे काम किए, लेकिन किसान काफ़ी परेशान है। पॉलिटिकल अगर बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर बसपा अगर गठबंधन में आ जाती है तो काफ़ी अच्छा माहौल होगा, क्योंकि बहुजन वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है। लगभग 70,000 वोटर्स बताए जा रहे हैं, और ये जो वोटर्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है सहारनपुर के लिए। सहारनपुर में इंडिया गठबंधन की जीत के लिए भी क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम समीकरणों पर हम बात करेंगे, ग्राउंड स्तर पर बात होती रहेगी। सहारनपुर की सीट अगर बात करें, 7 विधानसभा किस तरफ जा रही है, कौन यहाँ पर चुन करके आने वाला है, हर एक अपडेट्स आप तक पहुँचाऊँगा, बड़े मुद्दे पहुँचाऊँगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।